इम्तियाज भाई के बोलने से एबी फॉर्म मिला मुझे। ओके। एबी फॉर्म एमआरएफ साहब के पास में मुझे भेजे इम्तियाज भाई ने, और वहां से मुश्ताक भाई ने, इम्तियाज भाई ने, और एबी फॉर्म मिल चुका था। एबी फॉर्म मेरे हाथ में था। हाँ। और रात में फिर जो है तो हमारे जो पूर्व के नगर सेवक थे शाहनवाज साहब, उन लोगों ने और डॉक्टर साहब ने और जाहिद साहब उस टाइम पे अध्यक्ष थे शहर के, उन लोग ने क्या किए पता नहीं, आपस में ये करके सी फॉर्म उनको दे दिए। ओके। और मैं सुबह में जाके मैंने भरा मेरा फॉर्म, फिर एबी फॉर्म मेरे पास था, मैंने भरा, लेकिन वो कैंसलेशन सी फॉर्म जो होता है वो उनको दिए थे। और उसके बाद में फिर मैंने एमआईएम को पलट, लेकिन जो काम हुए उनको भी अभी तक मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कैसे? जैसे अभी आप रोशन गेट का आपने बोले, रमजान में आज से 7 महीना हो गया, 6 महीना हो गया कि वो रोड बनना था, रोड बन के कंप्लीट हो गया है, अभी तक वहां पे डिवाइडर नहीं है, रोड पूरा कटिंग है जिसके अंदर लोग गिर रहे हैं, टायर फट रहे हैं, और जो कटिंग होना है ठीक है वो कटिंग भी अभी तक कुछ नहीं है वहां पे, ना फुटपाथ के अभी तक गट्टू कुछ बिठाए गए, यानी लावारिस शहर को छोड़ दिया, शहर को इस्लाम एरिया समझ के लावारिस है कि आपको नहीं लड़ना है, आप हम नहीं देंगे आपको टिकट। हाँ नहीं लड़े, आपको नहीं लड़ना है, हम आपको टिकट नहीं देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल पार्टी की के जाफर साहब और इम्तियाज भाई से जो है तो मेरा बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से मेरे को कोई शिकवा गिला नहीं रहता था। अच्छा। लेकिन वो मेरे को एबी फॉर्म दे के मेरी बेइज्जती करे ना उन लोगों ने, तो वो हिसाब से मैंने बिल्कुल कलीम भाई को साहब ने जैसा बोले कि आप क्या कर सकते हैं, तो मेरा काम तो खिदमत का है, मैं खिदमत करता आया हूँ, करता हूँ और इंशाल्लाह करता रहूंगा जब तक अल्लाह ने मुझे सलामत रखा है। और मैं किसी के बेस के ऊपर अपने आप सवाल मैं आपसे पूछूं, इस बार इलेक्शन किससे लड़ रहे हैं? जमात उलमा हिंद खुद अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है या फिर आप किसी पार्टी के साथ जाएंगे? नहीं, जमात उलमा हिंद का एक देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज, मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। जैसे हमने कहा था कि हम ऐसे नेताओं से मिलेंगे, आजी माजी भावी नगर सेवक और ऐसे लोग जो अक्सर लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे नेताओं से हम लोग मिलेंगे। उसी के चलते मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत आज जुड़ी है जिनका अगर मैं परिचय आपको कराऊं तो मुझे लगता है ये इनके साथ नाइंसाफी होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक ऐसा शख्स है जिनकी जिंदगी से शुरुआत अगर सियासत से होती है तो कांग्रेस से हुई, उसके बाद में कुछ दिन जो है एमआईएम में बीते, उसके बाद में जमात उलमा हिंद एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा नाम है जो मुझे लगता है गरीबों का नाम अगर कोई है तो आज के वक्त में अगर देखा जाए तो होता है। उसके अलावा ये साहब की खासियत यह है कि लॉकडाउन में मेरी नजरों ने खुद देखा है कि कई तदफीन इनके हाथ से हुई। उसके अलावा अदर कास्ट के जो लोग हैं उनकी मैयत जब हो जाती थी, लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था जहां पर बहुत बुरे हाल थे। मुस्तफा एम के मेरे साथ जुड़ते थे और अक्सर ऐसे लोगों के ले जाकर अंतिम संस्कार भी इनके हाथों से इन्होंने किया, कई लोग इनके साथ जुड़े थे। और उसके अलावा अगर मैं देखूं तो किट पहुंचाने का काम, ये काम के लगभग आगे बढ़ते जैसे ही दंगा हुआ, किराड़ापुरे का दंगा, सबसे पहला शख्स, ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं, सबसे पहला शख्स सुबह में अगर वहां पर कोई पहुंचता है तो वो ये शख्स मुस्तफा एम के मेरे साथ जो जुड़ चुके, ये वो शख्स वहां पर था। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। इस बार ये मैदान में उतरे हैं और इस बार ये चाहते हैं कि इस बार ये नगर सेवक का इलेक्शन लड़े और हम इनसे अब बात करने की कोशिश करते हैं। सर वेलकम है आपका। थैंक यू। अगर मैं ये बात कहूं तो शायद आपकी इसमें वो होगी कि आपको मेरी नजरों से मैंने कई मरतबा कुछ कुछ काम करते ऐसे देखा है जो शायद मैं और आप होंगे, वहां पर अल्लाह और हम तीनों ही होंगे, क्योंकि कई जगह मैंने खुद आपके साथ काम करवा के लिए आपसे। बिल्कुल। चलिए ये सब चीजें एक अलग रही, उसके लिए तो अल्लाह आपको अज्र देगा। लेकिन एक सवाल ये है, सबसे पहले सियासत की शुरुआत कहां से हुई? सियासत देखिए, जब मैं 2012 में हिंदुस्तान को जब शिफ्ट हो गया हूं, मैं सऊदी अरब में जो हमारा बिजनेस था वो छोड़ के यहाँ पे जब आया हूँ, तो यहाँ पे एडवोकेट अकरम साहब जो है वो शहर अध्यक्ष थे कांग्रेस के। हाँ, कांग्रेस के शहर। और माइनॉरिटी के अध्यक्ष थे एमएम शेख साहब। ओके। तो एमएम शेख साहब ने मुझे जो है तो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी से जुड़ाया और औरंगाबाद का जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया मुझे माशाल्लाह। ओके। और फिर उसके बाद में हमने काफी काम किए कांग्रेस के पीरियड में, इवन जो भी धरने थे, आंदोलन थे, मोर्चे थे, पब्लिक का भी जो काम था, तो एक्चुअली सोशल वर्क मेरा जो है तो शुरू से रहा है, पहले से रहा है। पहले से यहीं पे भी और वहां पे जब मैं था गल्फ में, और उसके पहले जब यहाँ पे भी था मैं हिंदुस्तान में 92-95 की बात, तो उस टाइम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्क में मतलब मैं अपना उसमें मुझे खुशी मिलती है तो मैं उसी में वो काम अपना वक्त ज्यादातर डालता हूँ। अच्छा। अभी आप जैसा इस ऑफिस को भी देख रहे हो तो ये इसमें पर्सनल काम मेरा नहीं होता, सब सोशल वर्क, खिदमत खल्क का काम। यहीं से काम होता है, यहाँ से। उसके बाद में एमआईएम पार्टी में कुछ दिन आप रहे, मुझे लगता है साल भर रहे होंगे आप। उसकी वजह तो ये थी कि जब मैं कांग्रेस में हुआ करता था और एमआईएम यहाँ पे लॉन्च हो रही थी, तो आमदार जाफर हुसैन साहब जो एमएलए हैं, ओके, हैदराबाद के, तो वो हमारे काफी अच्छे दोस्त है। ओके।
और हम लोग जो है तो सऊदी में इधर उधर उनके हैदराबाद में, जब यहाँ पे पार्टी लॉन्च होने के पहले भी हैदराबाद में उनके घर पे हमारा अच्छा रुकना करना हुआ। माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही हमारे को वो, और मेयर जो थे उनके माजिद हुसैन साहब, जी, ये हमारे फ्रेंड सर्कल में से आते थे। अच्छा, तो उन्होंने फिर मुझे बोले कि मुस्तफा भाई ऐसा देखो तुम ये कर रहे हैं, ये वो हिसाब से मैंने खिदमत की। सबसे पहला स्टेज के ऊपर चढ़ने वाला मैं था, जो MIMI उस वक्त हाँ, हाँ। पार्टी को छोड़ के। और उस टाइम पे इम्तियाज भाई से भी हमारा अच्छी रही, फिर वो गफ्फार कादरी साहब से भी जो है उनको भी टिकट केस में साहब से हमारे से मतलब कंटिन्यू साथ में रहे हम। हाँ, फिर असद साहब जब भी आने के तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ में ही रहते हैं। कितने साल लगभग रहे MIMI में? मैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन रहा उसमें, क्योंकि जब इलेक्शन आए लास्ट टाइम के 2014 के, तो उस इलेक्शन में हमने पूरा काम किए। गफ्फार कादरी साहब का इधर से उधर से, इम्तियाज भाई का किए। और फिर इलेक्शन होने के बाद में जब MIM के नगर सेवक के इलेक्शन आए जी, तो मुझे AB फॉर्म दिया गया, इम्तियाज भाई ने दिए थे। ओके, इम्तियाज भाई और मुश्ताक साहब जो है तो असद साहब के PA जी हम मुजीब भाई के ऑफिस पे आए थे। तो वहां से जब हम लोग निकले तो इम्तियाज भाई ने उनकी गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में दी है, चलो बोले मुस्तफा भाई घर तक जाएंगे। तो मैं वो और मुश्ताक साहब हम लोग तीनों उनके घर तक मैं ड्राइव करते हुए हम लोग गए। और इम्तियाज भाई ने उस टाइम पे मुझे जो है तो बोले कि आपको क्या लगता है कि कैसर कॉलोनी से किसको देना चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे उनको यही बोला कि मौला साहब आप जो है तो सर्वे करिए, अगर पब्लिक अगर जिसका नाम देती है आप बिल्कुल बिस्मिल्लाह करिए, मैं इंशाल्लाह लब्बैक बोलूंगा वो चीज। तो उसी टाइम पे उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो मुस्तफा भाई, अब आप अपनी तैयारी खामोशी से चालू कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑफिस लेके तैयारी चालू कर दिया, सब हुआ। इम्तियाज भाई के बोलने से AB फॉर्म मिला मुझे। ओके, AB फॉर्म MRF साहब के पास में मुझे भेजे इम्तियाज भाई ने, और वहां से मुश्ताक भाई ने, इम्तियाज भाई ने, और AB फॉर्म मिल चुका था। AB फॉर्म मेरे हाथ में था। और रात में फिर जो है तो हमारे जो पूर्व के नगर सेवक थे शाहनवाज साहब, उन लोगों ने और डॉक्टर साहब ने और जाहिद साहब उस टाइम पे अध्यक्ष थे शहर के, उन लोग ने क्या किए पता नहीं, आपस में ये करके C फॉर्म उनको दे दिए। ओके, और मैं सुबह में जाके मैंने भरा मेरा फॉर्म, फिर AB फॉर्म मेरे पास था, मैंने भरा, लेकिन वो कैंसलेशन C फॉर्म जो होता है वो उनको दिए थे। और उसके बाद में फिर मैंने MIM को पलट के नहीं देखा। क्या हो सकती है वजह, क्यों आपको टिकट नहीं दिया गया होगा? अब वो खेल था सब, आपको तो उस टाइम का मालूम था, यानी ऐसा हो गया था कि जो जैसा देगा वो। लेकिन इम्तियाज भाई ने मेरे से कोई डिमांड नहीं किए थे उस टाइम पे, ना कुछ बात किए थे ना कुछ किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज भाई ने मुझे उस टाइम पे AB फॉर्म तो विदाउट एनी, दूसरे किसी ने किया था डिमांड पैसों? नहीं डिमांड तो नहीं हुई थी, मैंने ऑफर भी दिया था, लेकिन अब पता नहीं उन लोगों का क्या सोच थी, क्या थी, उस वक्त की बात थी वो। लेकिन जिन साहब को दिया गया वो भी तो चुन के नहीं आए। नहीं तो फिर मैं अगेंस्ट में गया उनके। ओके, मैं आप बिल्कुल against against में में काम किया जाके आपने? मैंने कलीम भाई को मेरे घर पे बुला के उनका सत्कार किया, क्योंकि अगर ये मुझे पहले बोल देते थे कि आपको नहीं लड़ना है, आप हम नहीं देंगे आपको टिकट, हाँ नहीं लड़े, आपको नहीं लड़ना है, हम आपको टिकट नहीं देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल पार्टी, क्योंकि जाफर साहब और इम्तियाज भाई से जो है तो मेरा बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से मेरे को कोई शिकवा गिला नहीं रहता था। अच्छा, लेकिन वो मेरे को AB फॉर्म दे के मेरी बेइज्जती करे ना उन लोग ने, तो वो हिसाब से मैंने बिल्कुल कलीम भाई को सपोर्ट दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलीम भाई को जिता के बुलाया, और उस टाइम पे हमने चैलेंज भी करे थे कि यहाँ से हम नहीं आने देंगे। इस बार आप जो है अभी जमात उलमा हिंद में है, उसके बाद कब जमात हिम्मत से जुड़े आप? नहीं, जमात उलमा हिंद से तो मैं पहले, उससे पहले से जुड़ा हूँ। ओके, पहले से मतलब हाँ, आप पहले से मेरा वो वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। जमात उलमा हिंद का जो मौलाना अरशद मदनी साहब जो है, जो आज हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि कोई भी तंजीम वो मुकाबले में काम नहीं करती है, जो बेगुनाहों को छुड़ाने का काम है जेलों के अंदर। जैसे कि अभी आपने देखे अभी जो बम ब्लास्ट के आरोपी जिन पे लगे आए थे, 19 साल उनके केस चलने के बाद बाइज्जत बरी हुए वो। और इसी तरह से मालेगांव के भी थे, ये भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम में जो जमात उलमा हिंद का ही काम है ये। और मौलाना अरशद मदनी साहब की निगरानी में पूरे हिंदुस्तान में, अभी हमारे महाराष्ट्र के जो सदर है हलीमुल्लाह कासमी साहब, अभी उनकी सदारत में हम लोग काम करते हैं। क्या पोस्ट है आपकी वहाँ पर? मेरी लीगल सेल का सदर हूँ मैं। हाँ। जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनको छुड़ाने का काम मेरे पास में ही है। अच्छा MK सर, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, इस बार इलेक्शन किससे लड़ रहा है? जमात उलमा हिंद खुद अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है या फिर आप किसी पार्टी के साथ जाएंगे? नहीं, जमात उलमा हिंद का एक ऐसा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ओके, जमात उलमा हिंद, लेकिन वो किसी को रोकती भी नहीं है। ओके, लड़ना है भाई आप लड़िए, आप अपना इंडिविजुअल लड़ सकते हैं। जमात उलमा हिंद से कोई इलेक्शन नहीं होता है। जमात उलमा हिंद जो है अरशद मदनी, वो सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क की तंजीम है।
और अभी देखते हैं अभी हालात जो बन रहे हैं। अभी कांग्रेस का भी वर्चस्व औरंगाबाद में काफी अच्छा हो रहा है, एमआईएम का भी वर्चस्व है। अभी ये दोनों के इसमें देखते हैं अभी आगे। अभी तो वार्ड रचना बाकी है, वार्ड रचना होने के बाद में इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे तो क्या है। अभी कोई तय नहीं किया है कि भाई इस पार्टी के साथ मैं जाऊंगा और इस पार्टी के साथ लड़ूंगा? नहीं, अभी ये सब तो वार्ड रचना अभी पहले कैसी होती है, क्योंकि अभी 4 वार्ड का एक वार्ड हो रहा है। 4 वार्ड का हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अल्लाह का शुक्र है अपना, क्या औरंगाबाद के किसी भी कोने में अगर हम खड़े हो जाए तो आपके जैसे चाहने वाले 2 से 4 लोग जो है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जान पहचान वाले है ही। जी, हमारे साथ में खड़े हुए ही है कोई लोग। अच्छा, एक बात मैं ये बोलूंगा, इससे हटके अगर मैं एक बात आपको ये कहूँ कि पिछले कई दिनों पहले मुझे एक बात ऐसी मालूम पड़ी थी कि आपके ऑफिस में कई ऐसे भी लोग आते हैं जो बच्चियां बाज़ाब्ता जैसे किसी के घर का इश्यूज चलता है, तो आपके पास में इस ऑफिस में आप बैठ के यहाँ पर उन लोगों का फैमिली मैटर उन लोगों का काउंसलिंग करते हैं? पता अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूँ कि हमारा जो इदारा है वो इदारे के बाद में अगर कहीं पे अगर कोई काउंसलिंग होती है और ये मामलात होते हैं, ये मेरे पास में ही सॉल्व होते हैं और ऑन रिकॉर्ड में पूरा रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक के मेरे पास में करीबन जो है तो 2-1 हजार मामला औरंगाबाद 2-1 हजार से ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। 2-1 हजार के मामला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास में सॉल्व हुए हैं, जिसके अंदर कुछ बॉम्बे की भी है, पूना की भी है, मालेगांव की भी है और औरंगाबाद के ज्यादा है। अच्छा एमके सर, अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं, अगर आप जीत जाते हैं, क्या है दिमाग में काम कि भाई क्या कम्युनिटी के लिए होना चाहिए, इस वक्त क्या जरूरत है और किस तरीके का माहौल चेंज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा काम करने की बिल्कुल डेफिनेटली जो जिस वार्ड से भी अभी तो मैं ऑलराउंड काम करता हूँ औरंगाबाद के अंदर, वो तो मैं देखी हर जगह में अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पे मेरे को कोई जरूरियत नहीं है कि ये मेरे ताल्लुकात वाले हैं या मेरे जानने वाले हैं, मैं वो सब नहीं देखता हूँ। काम करना है तो वो काम को अंजाम करना है, अंजाम तक किस तरह से पहुंचाना है वो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पोस्टमार्टम का हो गया, किसी का हॉस्पिटल का हो गया, ये काम करना है तो वो करना है, उसके अंदर कोई एक्सक्यूज ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मौका देती है हमारी आवाम तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड के जितने भी तकरीबन लोग जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे साथ में और अभी भी मेरे को कांधे से कांधा और कदम से कदम लगा के खड़े हुए कि मुस्तफा भाई आपको होना चाहिए ये फिल्म। अगर मौका मिलता है, चांस मिलता है इंशाल्लाह, तो जो काम मैं वो पोस्ट पे नहीं रहते हुए कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो पोस्ट पे अगर आ जाऊंगा तो 2 गुना काम बढ़ के करूंगा। और नहीं भी अगर होता है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो मेरे को कब्र में जाने तक मेरा जारी रहेगा इंशाल्लाह। वो करते रहो। आप जहाँ रोज बैठते हैं जो इलाका है वो सड़क अभी बनी है, रोशन गेट का इलाका देख रहे हैं, लेकिन एमके सर अभी भी ये हाल है कि वहां का डिवाइडर नहीं है। सड़क पर उन लोगों ने जहां पर साइड में छोड़ना था उसको वैसे ही छोड़ दिया है। अब हो रहा है कि अगर अतिक्रमण वहां पर आएगा तो मुझे लगता है अच्छा खासा वो लोग उसको तोड़ेंगे, हालांकि टूटना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सड़क बन चुकी है, सारी बातें हैं, लेकिन ना वहां पर डिवाइडर आ रहा है। आखिर क्यों ना इंसाफी हो रही है, क्या सोच है आपकी इसमें? ये जी श्रीकांत साहब जो अभी हमारे पास के कमिश्नर हैं, खैर वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो काम हुए हैं उनको भी अभी तक मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जैसे अभी आप रोशन गेट का आपने बोले, रमजान में आज से 7 महीना हो गया, 6 महीना हो गया कि वो रोड बनना था, रोड बन के कंप्लीट हो गया है, अभी तक वहां पे डिवाइडर नहीं है, रोड पूरा कटिंग है जिसके अंदर लोग गिर रहे हैं, टायर फट रहे हैं, और जो कटिंग होना है ठीक है वो कटिंग भी अभी तक कुछ नहीं है वहां पे, ना फुटपाथ के अभी तक गट्टू कुछ बिठाए गए, यानी लावारिस शहर को इस्लाम एरिया समझ के लावारिस छोड़ दिया, जबकि ये इस रोड से बहाव बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा बहाव सबसे ज्यादा बहाव इस रोड से। जैसा आजाद चौक से लेके आप बुड्ढी लाइन तक अगर देखेंगे तो ये एकदम फुल चलने वाला रोड है, इससे सब कनेक्टेड होते हैं, आगे किरापुरा है, बजरंग चौक है, नारेगांव है वगैरह, ये सब इससे कनेक्टेड है। तो मेरा तो उनसे बोलना यही है कि इन्होंने जिस भी कंपनी को दिए है काम, एजी कंस्ट्रक्शन ने शायद आई थिंक किया है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और जी श्रीकांत सर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रोड का काम जो है तो फौरन ये करा जाए, ताकि अगर ये खुद विजिट करेंगे जिस दिन भी, तो मैं बताऊंगा उनको रोड जो है तो इस तरह से कटिंग है, जो वो बीच के डिवाइडर का नहीं होने की वजह से, नीचे ऊपर होने की वजह से वहां पे गाड़ी स्लिप होती है और उसके नुकसान हो रहे हैं, हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का गाड़ी टूट रहा है, किसी को मार ही लग रहा है, यानी उससे कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान हो रहा है। लेकिन वो काम अगर ये जल्दी नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह इसके लिए अभी मैं भी जो है तो बहुत स्पीड से मुद्दा छेड़ूंगा ये बात का, आंदोलन वगैरह कुछ करेंगे, बिल्कुल करूंगा मैं वो चीज के लिए, ताकि जो पब्लिक को अगर तकलीफ है, ठीक है अगर मैं बच के निकल जा रहा हूं तो डेफिनेटली हर कोई बच के नहीं निकल पा रहा है, ये इशू हो रहा है सबसे, तो मैं अपनी सेफ्टी नहीं देखूंगा ना, मैं तो सबकी सेफ्टी देखना है मुझे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं इंशाल्लाह सबके लेके वो चीज को मैं अभी आगे जो है तो बहुत स्पीड से भी अल्लाह चाहता आपको ये 4-8 दिन के अंदर ही। एक आखिरी सवाल है मेरा, एक आखिरी सवाल है, थोड़ा ये हटके, अगर ये सारी चीजों से हटके मेरा एक सवाल है, मैं आपको एक सवाल करता हूँ,
क्या सोच रखते हैं आप? कम्युनिटी के लिए क्या सोच रखते हैं? इलेक्शंस को लेकर क्या सोच रखते हैं? क्या होना चाहिए आपको? ऐसा लगता है कि भाई कौन लोग जेबी में जाना चाहिए, किस तरीके का माहौल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए हमारे शहर में? सबसे पहली बात तो पढ़ा लिखा तबका होना चाहिए, जिसको Yes. मालूमात हो, जो सबसे पहली सोशल, बात। जो हमदर्दी रखता हो। अपना सेल्फ हमदर्दी नहीं होती है, हमदर्दी यानी दूसरों से होती है। यानी किसी शख्स का अगर कोई नुकसान हो रहा है तो मेरा अपना नुकसान हो रहा है, ये हमदर्दी होना चाहिए। सबसे पहले ये गॉड गिफ्ट हर किसी को नहीं देता है अल्लाह, ये जिनको मिलता है वो जानते हैं, वो समझते हैं, इसीलिए वो फील्ड में काम करते हैं। सेकेंडरी अभी आपने जैसा बोले कि आप क्या कर सकते हैं, तो मेरा काम तो खिदमत का है, मैं खिदमत करता आया हूं, करता हूं और इंशाल्लाह करता रहूंगा जब तक अल्लाह ने मुझे सलामत रखा है। और मैं किसी के बेस के ऊपर अपने आप को ये नहीं रखता हूं, मैं अपना सेल्फ, अल्लाह ने जो इस्तेताद से मुझे बनाया है। आज आप औरंगाबाद में किसी से भी अगर पूछ भी लेंगे तो किसी से मैंने जाके कोई ऐसा डिमांड नहीं किया हो कि आप इतना पैसा दीजिए या ये कराइए, भाई किसी से नहीं। अल्लाह ने मेरे को जितने साहिब हैसियत बनाया हुआ है मैं उतना इस्तीफे काम करता हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह। ये आपकी सोच है कि भाई ये सब बिल्कुल होना करेंगे। चाहिए। कम्युनिटी में क्या चीज की कमी है सबसे ज्यादा? कम्युनिटी में सबसे ज्यादा अभी तो मैं यही चाहूंगा कि एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दें। आज हमारे नौजवान पीढ़ी कहाँ पे जा रही है, ये घर वालों को बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। सबसे बड़ा मसला वही है। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप रात बेरात को देखेंगे नशा पानी जो हमारे जवान बच्चे कर रहे हैं, आज हमको तकलीफ है उस चीज की, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपना मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं, उनकी लाइफ का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो मैं नौजवानों से सबसे ज्यादा अपील ये करूंगा कि अपने आप को सवारे, बनाए, पढ़े, क्योंकि आपको एजुकेशन रहेगा दिन और दुनिया, कुरान को भी तफसील से पढ़ेंगे, दिन और दुनिया का जब आपको मालूमात रहेगी तो इंशाल्लाह आप कभी रास्ते से भटकेंगे नहीं। आज उनके माँ बाप भी तकलीफ में हैं, और जो हमारे पास में आज ये जो शैतान है, ये सबसे बड़ा ये शैतान है। इससे भी जो है तो बच्चों को अवेयरनेस होना चाहिए। आज मासूम बच्चों का जो बीमारियां हो रही है, मोबाइल, उन लोग एकदम उसके अंदर एकदम मुब्तला हो जा रहे हैं। तो ये चीज से भी मैं पेरेंट्स को भी ये करूंगा कि अपने बच्चों को जरा मोबाइल से बचाएं। और बच्चियों का जो मामला हो रहा है आज के इसमें, तो माँ बाप को मैं यही कहूंगा कि नाजायज बच्चियों को सपोर्ट ना करे, उनको बैकिंग ना दे ताकि उनका फ्यूचर खराब ना हो। ये आपकी सोच है। आज औरंगाबाद के अंदर इस मामला में बहुत परेशानी चल रही है, बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। बहुत बड़ा मामला है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम जितना काम कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा ज्यादातर तो मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पे ऐसे कुछ आ जाती है कि जो मिलना पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो उसके अंदर फिर अलाइदगी बेहतर है। भलाई इसी में होता है कि इसी भाई में खत्म किया जाए बस। और जो हमारे पास में नौजवानों के ऊपर ही मैं ज्यादा फोर्स इसलिए करूंगा कि गलत अफवाहों पे ध्यान ना दे, किसी के बोलने से कहीं पे भी आप खड़े ना हो जाए। अपना मुस्तकबिल समझे, अपने अहलो अयाल का समझे, अपने घर वालों का, बीवी बच्चे अगर है तो उन लोगों का सोच के अपने आप को आगे बढ़ाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे एमके साहब, जैसा इनका ये मानना है। एमके मुस्तफा साहब पिछले कई सालों से सियासत में तो है, कांग्रेस पार्टी में रहे, उसके अलावा एमआई पार्टी में रहे, लेकिन नाराजगी रही न, टिकट मिलने के बाद में टिकट काट दिया गया। बड़ी नाराजगी को लेकर इन्होंने अपनी बात सामने रखी। और दूसरी बात, जमात उलमा हिंद जो ये काम कर रहा है काबिल तारीफ है। जैसा इनका मानना है कि बेगुनाह, यानी कि जिसका कोई गुनाह ना होते हुए जो जेलों में है, उनको रिहाई का काम जो है एमके सर जो है औरंगाबाद के जरिए से निभाते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा काम जो है, अब जो बच्चियां या जो मामला होते हैं शादी के बाद, उसको लेकर यहां पर काउंसलिंग होती है, उस मामले को किसी तरह खत्म किया जाता है मोहब्बत के साथ मिलाकर। उसके अलावा इनका ये काम है, जैसा मैंने कहा कि लॉकडाउन से पहले से जब मैं इनको देखूं तो इनके जो मामला चलते आए, सोशल वर्कर है। और जैसे इन्होंने एक बात खास तौर से कही है कि चाहे इलेक्शन हो ना हो, जीते ना जीते, लेकिन मरे दम तक जो है सोशल वर्क का काम चालू रहेगा। जनता के बीच में रहकर जनता की खिदमत के लिए हमेशा एक नाम उभरता रहेगा, उस शख्स का नाम है मुस्तफा एमके। तो ये थे हमारे साथ, और आने वाले वक्तों में देखना है कि आप किस पार्टी में जाएंगे, किसके साथ इलेक्शन लड़ेंगे और किस तरह अपनी जीत को करीब करेंगे। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।